12 दिसंबर तक झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र। 9 दिसंबर को नवनिर्वाचित विधायक लेंगे शपथ। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 10 दिसंबर को राज्यपाल का अभिभाषण है। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। 11 दिसंबर को विश्वास मत हासिल करेगी सरकार। द्वितीय अनुपूरक बजट पेश होगा। द्वितीय पाली में राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद होगा। खनिज और शेष बढ़ाने संबंधित विधेयक पर बात की जाएगी। 12 दिसंबर को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव आएगा। सरकार का उत्तर और मतदान होगा। और इसी के साथ हेमंत सोरेन के अधिकारियों की तैनाती पर भी बड़े फैसले लिए गए हैं। झारखंड के बदले गए डीजीपी। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अनुराग गुप्ता बने हैं प्रभारी डीजीपी। पूर्व डीजीपी अजय कुमार सिंह बने हैं पुलिस आवास निगम के एमडी। मंजुनाथ भजंत्री बने हैं रांची के डीसी। अजीत पीटर डुंगडुंग देवघर के एसपी बने हैं। वरुण रंजन खान निदेशक बने हैं और अविनाश कुमार बने हैं सीएम के एसीएस। और सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में पद की शपथ लेने के पहले दिन शहीदों को सम्मान देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री ने बोकारो के चंदन क्यारी प्रमंडल के निवासी शहीद अग्निवीर अर्जुन महतो की मां को अनुग्रह अनुदान राशि के रूप में 10 लाख का चेक सौंपा। उनके भाई को कलेक्ट्रेट में नौकरी का भी पत्र दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार हमेशा से शहीदों के साथ कदम के साथ खड़ी है। आपको बता दें कि झारखंड के अग्निवीर अर्जुन महतो असम के सिलचर में तैनात थे और 21 नवंबर को उग्रवादियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। जिले का एक क्षेत्र है, वहां का एक नौजवान अर्जुन महतो जो वीर गति को प्राप्त हुआ, उनको और आज हमने उनके परिजनों को बुलाया। उनके भाई को हम लोगों ने एक नियुक्ति पत्र दिया और 10 लाख रुपए अनुदान भी उन्हें उपलब्ध कराया गया। और झारखंड में हेमंत सरकार मजबूती के साथ सत्ता में लौट चुकी है। ऐसे में अब जनता से किए गए वादों को पूरा करने की बारी भी अब आ चुकी है। खर्च के लिहाज से इन वादों को पूरा करना कितना आसान होगा या फिर चुनौती भरा होगा? चौथी शपथ क्या है? 4 बड़ी चुनौती एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं आपको। झारखंड की सत्ता में दोबारा वापसी की कल्पना साकार करने वाले हेमंत सोरेन ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सत्ता में वापसी का सपना तो पूरा हो गया, पर हेमंत के लिए अभी भी कई चुनौतियां बाकी हैं। हेमंत को उन ख्वाबों को पूरा करना होगा जो उन्होंने चुनाव के समय झारखंड की जनता को दिखाए, क्योंकि चुनाव में लोगों ने जेएमएम के एक ही नारा हेमंत दोबारा पर खुलकर भरोसा किया। ऐसे में अब चुनाव के बाद जनता के वादों को पूरा करने की बारी आ गई है। चौथी बार झारखंड की कमान संभालने वाले हेमंत सोरेन के सामने 4 बड़ी चुनौतियां हैं। गरीब महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक मदद, 450 रुपए में गैस सिलेंडर और हर व्यक्ति को 7 किलो राशन, झारखंड के 10 लाख युवाओं को रोजगार और धान की एमएसपी 2400 रुपए से बढ़ाकर 3200 रुपए करना। वैसे तो इंडिया गठबंधन के साझा घोषणा पत्र में कई बड़े वादे थे, पर 200 यूनिट मुफ्त बिजली के साथ साथ 1 वोट 7 गारंटी के न्याय पत्र वाले इन 4 वादों को पूरा करना सीएम सोरेन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इन वादों को पूरा करना कितना आसान या कितना मुश्किल होगा, आंकड़ों के लिहाज से समझते हैं। 2024-25 का प्रस्तावित बजट 1,28,000 करोड़ का है। बात करें जेएमएम की 3 बड़ी योजनाओं की, तो उनमें मैया सम्मान योजना, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर का वादा शामिल है। इन 3 योजना पर अनुमानित बोझ औसतन 38,500 करोड़ से अधिक होगा। इसे लेकर साल 2025-26 के बजट में सरकार पर करीब 39,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ बढ़ सकता है। बात करें 2025-26 में राज्य सरकार के बजट की, तो इसका आकार 30% तक बढ़ सकता है।
ऐसे में बजट का आकार बढ़कर 1,67,460 करोड़ के करीब पहुंच सकता है। हालांकि अभी तक बजट का आकार 9% से 13% तक ही बढ़ाने का रिकॉर्ड है। एक्सपर्ट मानते हैं कि इन वादों को पूरा करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। राज्य सरकार खनिज पर टैक्स या सेस बढ़ाकर रेवेन्यू जुटा सकती है, पर यह भी एक सच्चाई है कि चुनाव में वादों पर भरोसा दिलाना जितना मुश्किल होता है, उसे पूरा करना शायद उससे भी ज्यादा कठिन। लिहाजा ये देखना होगा कि हेमंत सोरेन की नई सरकार न्याय पत्र के साथ कितना न्याय कर पाती है और कितनी गारंटियां पूरी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हेमंत सोरेन ने आज चौथी बार सीएम पद की शपथ ली। कार्यक्रम में दिल्ली से लेकर बंगाल और यूपी के दिग्गज नेता शामिल हुए, पर जिन लोगों ने सबसे ज्यादा ध्यान अपनी ओर खींचा वो थे सीएम का स्वागत करने पहुंचे कलाकार। झारखंड के अलग अलग जिलों में पहुंचे इन कलाकारों की कहानी इस रिपोर्ट में देखिए। कोई ढोल मांदर की थाप पर लाल पाड़ साड़ी में थिरक रहा है, तो कोई रंग बिरंगे कपड़ों में छऊ नृत्य दिखा रहा है। सीएम हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में आज झारखंड के पारंपरिक नृत्य का मनमोहक नजारा देखने को मिला। चेहरे पर मुस्कान लिए अतिथियों का स्वागत करते हर कलाकार की अपनी कहानी है। कोई खेती बाड़ी से समय निकालकर 4 पैसे कमाने के लिए यहाँ आया है, तो कोई शौक से इस कला से जुड़ा है। उरांव नृत्य कलाकार सुनीमा ने बताया कि वे ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के साथ ही पढ़ाई और खेलकूद में भी दिलचस्पी रखती हैं। पढ़ाई भी करती हैं? यस, क्या खेलते भी हैं, पढ़ाई भी करते हैं। खेलती भी हैं? Yes. क्या खेलती हैं? फुटबॉल। फुटबॉल। हाँ। चलिए। और पढ़ाई अभी कौन से क्लास में क्या है? BA सेमेस्टर 1। रांची के रहने वाले अजीत सिंह मानकी छऊ नृत्य कलाकार हैं। इनसे पहले इनके दादा और पिता भी इसी कला से जुड़े थे, पर अब महज कला के भरोसे पेट पालना मुश्किल हो गया है। लिहाजा ये खेती बाड़ी भी किया करते हैं। ऐसे पहले तो हम लोग का दादा परदादा भी करते थे पहले छऊ डांस। कार्यक्रम में आने के लिए इनमें से किसी को दिन के 500 रुपए तो किसी को 700 रुपए मिलते हैं। उरांव नृत्य कलाकार श्रीमती बताती हैं कि सर पर घड़ा रखकर नृत्य करने में परेशानी तो होती है, पर अब इन्हें इसकी आदत हो चुकी है। सबकी बस की तो बात नहीं है, पर हम लोग की आदत हो गई है, इसीलिए हम लोग कर पाते हैं। तो कितनी देर तक मतलब रह जाए, गिरेगा नहीं? हम लोग का आदत है, इसीलिए नहीं गिरता है। ऊपर से रंग बिरंगे और खुशहाल दिखने वाले ये कलाकार हर रोज जिंदगी की परेशानियों से दो चार होते हैं, पर इनके चेहरे पर शिकन तक नहीं आती। यूं ही हंसते गाते और नाचते हुए ये कलाकार दूसरों की खुशियों में 4 चांद लगा रहे हैं, उनके जश्न को यादगार बना रहे हैं। रांची से संवाददाता ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।